हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं F7 टॉपिक है। F7 में सीखने वाले हैं क्या, गणितीय संक्रियाएं क्या है, जिसमें गणितीय संक्रियाएं के मुख्यतः 4 बिंदु होते हैं: जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, इसी पॉइंट पे थोड़ा हम इस पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। उस तरीके से हम आपको लिखने का भी मतलब सिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे आपको एग्ज़ाम में अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ दे कि गणितीय संक्रियाएं क्या है, तो आप कैसे इसका उत्तर लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में, पेपर में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो F7 है, चैप्टर गणित का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, गणित का शिक्षण शास्त्र चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, PDF आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और सबसे तेज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए F7 है गणित का शिक्षण शास्त्र। गणितीय संक्रियाएँ क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है जोड़। ठीक है, जोड़ के बारे में समझते हैं, आखिर जोड़ है क्या। देखिए, जोड़ दैनिक जीवन के कई कार्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। भले ही बच्चों के लिए यह एक जोड़ शब्द नया होता है, लेकिन इससे संबंधित क्रियाओं को बच्चे करते रहते हैं, क्यों नहीं खेलने में या किसी वस्तु को खरीदने में हो। यदि हम जोड़ की बात करें तो जोड़ का अर्थ मिलाना होता है, अर्थात पहले से एकत्रित वस्तु में कुछ और वस्तुओं को मिलाना जोड़ कहलाता है। इससे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाना जोड़ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में सेम टू सेम आपको ऐसे ही छापना है, और अपने मन से कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहे, ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बच्चों में जोड़ इससे संबंधित गणितीय भाषा की समझ विकसित करने के लिए गतिविधियाँ, क्रियाकलाप की योजना बनाना आवश्यक होता है, ताकि बच्चे रुचिपूर्वक तथा उत्साहित होकर इन गतिविधियों में भाग ले तथा जोड़ की संक्रियाओं की समझ विकसित कर सके। इन गतिविधियों में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग दैनिक बोलचाल में ही समस्याओं को निर्माण तथा समाधान होना चाहिए। जोड़ के एक सरल प्रश्न शब्द के रूप में हल तथा जवाब बच्चे बताना सीख जाए तो उसे गणितीय रूप में व्यक्त करने तथा हल करने की समझ विकसित की जाए। इसके साथ ही जोड़ के संकेत से परिचय कराएं। इन सभी चीज़ों को हम कराएंगे, तब बच्चे जाकर जोड़ को सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। घटाव अगला टॉपिक है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, घटाव। ठीक है, घटाव जिस प्रकार जोड़ का संबंध दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान से है, ठीक उसी प्रकार घटाव का जो संबंध होता है वो दैनिक जीवन के कार्यों से है। भले ही बच्चों के लिए घटाव शब्द नया है, लेकिन इससे संबंधित क्रियाएं बच्चे हमेशा करते रहते हैं, क्यों ना किसी वस्तु को खरीदना हो या खेलने में हो। अगर हम घटाव की बात करें तो घटाव का शाब्दिक अर्थ निकालना होता है, अर्थात पहले से एकत्रित वस्तु में से कुछ वस्तु को निकालना घटाव कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ आपको कॉमन लगेगा, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही टॉपिक में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पैटर्न पे। बच्चे में घटाव की समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना आवश्यक होता है, ताकि सभी बच्चे रुचिपूर्वक और उत्साहित होकर इस गतिविधि में भाग लें और घटाव की संक्रियाएं समझ को विकसित कर सके। गतिविधि निर्माण और समाधान में मूर्त वस्तुओं का उपयोग तथा दैनिक बोलचाल वाली सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए। गतिविधि के बाद घटाव के 4 सरल प्रश्न को शब्द के रूप में यानी मौखिक बोलचाल के रूप में हल कराएंगे। जब बच्चा हल करना सीख जाए तब उसे गणितीय रूप में व्यक्त करने और करने के तरीके घटाव के संकेत से परिचित कराएंगे। ठीक है, इन सारी परिस्थितियों को करने के बाद बच्चों में घटाव की समझ विकसित होगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट, गुणा। देखिए, गुणा बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। एक राशि या संख्या को वांछित बार जोड़ना ही गुणा का मूल आधार है, अर्थात गुणा की संक्रिया का मतलब यह होता है कि दी हुई संख्या को निश्चित बार उसी संख्या में जोड़े। चूँकि गुणा का संबंध जोड़ से होता है, इसलिए गुणा सिखाने से पहले जरूरी है कि उस बच्चे को जोड़ के संक्रियाओं को सिखा दिया जाए। इसके साथ ही यह भी हमें जानना होगा कि गुणा की समझ विकसित करने के लिए जोड़ की समझ के अलावे बच्चों को बारंबार यानी बराबर मात्रा में समूह बनाने तथा
समूह को जोड़ना आना चाहिए। इसके लिए हम मूर्त वस्तुओं की सहायता से एक निश्चित संख्या में समूह बनाकर बार बार जोड़कर गुणा की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे तथा उसकी संकेत से भी परिचित कराएंगे। अब चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, भाग। जिस प्रकार जोड़ का संबंध गुणा से होता है, ठीक उसी प्रकार घटाव का संबंध भाग से होता है। अर्थात भाग की समझ विकसित करने के से पहले घटाव की समझ विकसित करना आवश्यक होता है। अगर भाग की बात करें तो एक निश्चित राशि या मात्रा को एक निश्चित संख्या या वस्तु से निर्धारित बार घटाना या कम करने की प्रक्रिया भाग होता है। अर्थात भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। बच्चों में मूर्त वस्तुओं के सहयोग से भाग की समझ विकसित किया जाता है तथा इसके संकेत को से भी परिचित कराया जाता है। चलिए, इन सारे पॉइंट से आपको एक चीज़ सीखने को मिला होगा, इस सभी पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सभी की भाषा शैली एक दूसरे के अनुसार है, एक दूसरे से कोरिलेटेड इसकी भाषा शैली है। ठीक है, आप अगर एक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चूँकि सभी में भाषा एक ही चीज़ चेंज करना है कि यहाँ पे किस संकेत से परिचित कराना है। ठीक है, किसका संबंध किससे, इस चीज़ को खाली समझाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई भी समस्या है तो आप उसको बोलिए, हम अगले वीडियो में आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।